हाय फैमिली, कैसे हो आप सब। सुबह से परेशान होंगे। सुबह से क्या, इनफैक्ट आप पिछले 2 दिनों से जब से एफओएमसी का जो डाटा रिलीज़ हुआ है, मार्केट लगातार क्रैश कर रही है। और हम इसके बारे में आपको, क्या ट्विटर हो, टेलीग्राम हो या यूट्यूब की वीडियोस हो, उसके माध्यम से अप टू डेट यहाँ पे रख रहे हैं कि क्या क्या सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक और एंगल है जो मुझे लगा, और ये काफ़ी शॉकिंग रहा हमारे लिए, क्योंकि हमारा काम है कि जो भी रिसर्च करें या जो भी इंफॉर्मेशन आए आपको बताएं, ताकि आप जो है यहाँ से मार्केट से पैसा कमा पाएं या क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक जो है सही जजमेंट ले पाएं। तो हर एंगल को बताना हमारी जिम्मेवारी यहाँ पे बनती है। तो अभी जो शॉकिंग डाटा निकल के आया है और हमें लगा ये आपके साथ में शेयर करना चाहिए। क्या ये गंदा है पर धंधा है? क्या ये बाइनेंस का ही खेल है? क्योंकि यहाँ पर 2-3 एंगल हैं जिसके ऊपर मैं बात करूँगा। और बाइनेंस अगर ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्या वो इंटेंशनली कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये सारी बातें आपको भी इस एंगल से शायद थोड़ा समझ में आएंगी, और हमारे लिए शॉकिंग नहीं होगा कि फ्यूचर के अंदर आपको पता चले या 2-4-10 दिन के बाद में खेल बिल्कुल पलटता दिखे। यू नेवर नो। क्योंकि आपको कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? पहले मैं बात कर लेता हूँ कि अजीब क्या हो रहा है। यहाँ पर इतनी सारी न्यूज़ निकल के आ रही है, लगातार जो है फंड निकल के आ रहे हैं, और बाइनेंस के लिए मैं यहाँ पे फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाइनेंस के लिए काफ़ी नेगेटिविटी मार्केट के अंदर है। लेकिन यहाँ पर जो डाटा निकल के आया है, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सबको पता है कि अगर बाइनेंस यहाँ पे डूबता है या बाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी उंगली उठती है या कुछ भी कांड होता है, तो मार्केट क्रैश करेगी। मार्केट तो क्रैश कर रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस जो बाइनेंस टोकन है या बाइनेंस से रिलेटेड टोकन है, वो क्रैश करेंगे। और यही चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि बाइनेंस जो कॉइन है वो लगभग $220 पे आ गया था, और अभी लगभग $235-240 के आसपास चल रहा है। चलो, ये तो थी टोकन की बात। लेकिन 2-4 कॉइन जो खासकर, अगर मैं TWT की बात करता हूँ, ट्रस्ट वॉलेट टोकन की बात करता हूँ, जो कि हम सबको पता है बाइनेंस ही ओन करता है उसको, और अगर कोई भी एक्सचेंज से ट्रांसफ़र करेगा तो कहाँ रखेगा? ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर रखेगा, ठीक है ना। तो उसका जो नेटिव टोकन है उसकी एक यूटिलिटी है। और हमने देखा यहाँ पर सुबह लगभग 8 बजे के आसपास, जैसा कि अभी आपको चार्ट पे भी दिख रहा होगा, कि वो जो है 40-45% डाउन हो गया, और विद इन कुछ घंटों के अंदर ही वो वापस से जाके अभी देखते हो तो $1.7 पे चल रहा है। यानी कि अगर किसी ने $1.25 या $1.3 पे लिया होगा, तो वो 30-40% के प्रॉफिट के अंदर होगा। ये ऐसा डिप आना क्यों? इसका जवाब है किसी के पास में? या दूसरे और जो रिलेटेड कॉइन्स हैं उनके अंदर डिप आना और वहाँ से वो रिकवर कर जाना, या बाइनेंस कॉइन का खुद रिकवर कर जाना, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? यहाँ पर बिटकॉइन और दूसरे कॉइन्स थोड़े स्टेबल हुए पड़े हैं, यानी कि जो क्रैश होना था वो क्रैश कर गए, लेकिन अभी रिकवरी नहीं देखने को मिली। लेकिन इन सारों के अंदर क्यों जो है इतनी बड़ी डिप आई, और वहाँ से एकदम से हमने बाइंग देखी, और दोबारा से खासकर मैं TWT टोकन की बात करता हूँ, वो रिकवर कर गया। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको। और आपको पता है बाइनेंस पे बहुत कयास लगाए जा रहे हैं कि BUSD पेयर आ सकते हैं 2-3 कॉइन्स के, और उसमें से टॉप 3-4 कॉइन्स हैं। एक है QLC, एक है OAX, और एक है WABI। इन कॉइन्स के अंदर भी अच्छा खासा डिप आया, लेकिन रिकवरी हो गई। और QLC की बात करते हैं, यहाँ पर एक बिटकॉइन के अंदर उसका पेयर है 146 सटोसी पे गया, 1-2 मिनट के अंदर डिप गया और वापस वहाँ रिकवरी कर गई, यानी कि बाइंग हुई, और इस टाइम पे 217 सटोसी चल रहा है। अगर किसी लकी इंसान ने 150 सटोसी के आसपास लिया होगा तो 25 से 30% के प्रॉफिट में तो वो ऑलरेडी हो गया। 25-30 क्या, बल्कि 40% के ऊपर के प्रॉफिट के अंदर, 50% के प्रॉफिट के अंदर वो हो गया। ये क्या चल रहा है? कुछ अजीब नहीं लग रहा? मैं आपको बार बार ये क्यों कुछ अजीब नहीं लग रहा, कुछ अजीब नहीं लग रहा, मैं क्यों बोल रहा हूँ उसको समझाता हूँ आपको। लेकिन हमारी रिसर्च की, अगर आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है, आपके साथ बने हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाया करो, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करके जाना।
क्योंकि ये जो है ना आपके लिए शॉकिंग हो सकता है, हमारे लिए नहीं है, लेकिन ये एंगल आपको बताना ज़रूरी था कि बाइनेंस भी जो है खेल कर सकता है। उसके दो पहलू हैं, दो चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। बाइनेंस के रिज़र्व को लेके बहुत सारी उंगली उठ रही है, और बाइनेंस के रिज़र्व की बात करते हैं तो हर कोई ये कह रहा है कि भैया सेफ नहीं है, रिज़र्व हैं कि नहीं है, किसी को नहीं पता है। अभी जो डेटा निकल के आया ग्लास नोड का, और अच्छी बात क्या होती है, ब्लॉकचेन की यही खासियत है कि आप पब्लिक डोमेन में कुछ भी देख सकते हो। ओपन लेजर में रहते हैं बिटकॉइन वॉलेट आपके पास हो तो आपको पता चल जाएगा कितने बिटकॉइन हैं। बाइनेंस ने जो प्रूफ ऑफ रिजर्व में डिस्क्लोज किए हैं वो लगभग आते हैं 3,60,000 बिटकॉइन के आसपास, जो आपको लाइट ऑरेंज के अंदर दिख रहा है। लेकिन एक्चुअल में ब्लॉकचेन पे जो उनके दिखते हैं, यानी कि अगर रिजर्व की बात करते हैं, जो ग्लास नोड का डाटा बताता है, वो लगभग ऑलमोस्ट डबल के आसपास हैं। वो है 5,84,000 बिटकॉइन। अब यहाँ पर प्रूफ ऑफ रिजर्व उन्होंने कुछ और दिखाया, बिटकॉइन कुछ और हैं, डबल के आसपास हैं। तो ये खेल क्या चल रहा है? हम यहाँ पे डर रहे हैं कि भैया उनके पास में एसेट्स कम है या ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर डबल का होना, इतना डिफरेंस जो उन्होंने डिस्क्लोज किए हैं, या एक्चुअल में उनके पास बिटकॉइन है, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? ऐसा क्यों हो सकता है? ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि यू नेवर नो कि पीछे की खिचड़ी क्या पकड़ी हो, और यहाँ पे बिजनेस के अंदर पैसा कमाने के लिए कोई किसी भी हद तक जा सकता है, और यहाँ पे हम सबको ये बात पता है। इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए मैं ये 16 नवंबर 2022 का एक डाटा शेयर करता हूँ। WU ब्लॉकचेन ने ये शेयर किया था। प्रूफ एक्सचेंज पे रिजर्व कितने हैं अगर आप देखते हो, उसके अंदर बिटकॉइन भी है, इथीरियम भी है, USDT भी है, USDC भी है, या बाइनेंस USD है। तो अगर आप ये चार्ट को देखते हो, यू विल गेट शॉक्ड। तो टोटल एसेट्स हैं, USD की बात करता हूँ तो $64 बिलियन वर्थ के बाइनेंस के ऊपर हैं। अब बाकी सारे एक्सचेंज क्या है, बिटफिनेक्स हो, OKX हो, हाबी हो, KuCoin हो, इन सबको भी जोड़ लें तो कहीं भी वो आधे पे भी नहीं पहुंच रहे हैं जितने बाइनेंस पे एसेट्स हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ 1 महीने पुरानी, अब है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो उनके पास अगर बाइनेंस USD के रिजर्व की बात करते हैं तो लगभग $21 बिलियन के हैं। अगर उसको भी सबको जोड़ लूँगा तब भी उनके जो रिजर्व हैं उससे ज़्यादा हैं। अगर मैं BUSD की बात करता हूँ, या आपका बात करता हूँ USDT की, $13 बिलियन, इथीरियम लगभग $5 बिलियन, बिटकॉइन 7.7 बिलियन के। तो ये क्यों बता रहा हूँ कि ये जो पैसा है उनके पास में, USDT पड़ा हुआ है, रिजर्व पड़ा हुआ है, उनके खुद की भी सारी चीज़ें हैं, तो बाइनेंस जैसा एक्सचेंज क्या क्रैश हो सकता है? या एक्सट्रीम में बात करें तो इन्हीं का खेल तो नहीं है कि मार्केट में इतना पैनिक फैला के माल इतना बटोर लो। हम सबको पता है बाइनेंस भी रेगुलर बर्निंग करता है, और उनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट पे वो चाहेंगे कि लोगों के पास में उसकी स्टेकिंग, जब नेटिव टोकन की बात करते हैं, एक तरह से शेयर की तरह ही तो काम करता है। जितने ज़्यादा टोकन कंपनी के पास होंगे, जितने ज़्यादा होल्ड उनके पास रहेगा, तो मैन्युपुलेशन या क्रैश करने के लोगों के द्वारा या दूसरों के द्वारा कम चांसेस रहेंगे, और यहाँ पे प्रोजेक्ट को वो कभी भी बचा सकते हैं अगर उनके एंगल से देखें। लेकिन जितने ज़्यादा अगर शेयर्स, कॉइन्स उनके पास रहेंगे तो उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ उस टोकन के अंदर, या TWT की बात करें, सेफपाल की बात करते हैं, या बाइनेंस खुद के BNB टोकन को गिरा के बाय कर रहा हो, ताकि इन फ्यूचर बाद में पता चले कि बर्निंग करें, हर क्वार्टर में वो करते ही हैं, तो कोई शॉक नहीं होगा। और यही चीज़ जो है कहीं ना कहीं हमें खटक रही है कि क्या इतने सारे जो अटैक हो रहे हैं, क्या वो उनको जानबूझ के ले रहे हैं, या सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं? यू नेवर नो। लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट एंगल है, इतने सारे फंड्स हैं उनके पास में, प्रूफ ऑफ रिजर्व जितना है, ब्लॉकचेन पे कुछ और दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, वहाँ कम है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मुझे लगा ये एंगल भी आपको समझाना चाहिए, क्योंकि गंदा है पर धंधा है, वो मैंने जैसे बात बोली आपको कि ये आपके लिए नहीं बैठे हैं, ये आपको इतना डरा देंगे। आज की डेट में लोग इतना डरे हुए हैं कि बाइनेंस ही ना ख़त्म हो जाए तो वो बेच के अपना साइड बैठे हुए हैं। इतना डरा देंगे कि आप सोच ही नहीं पाओगे, आपको लगेगा बस निकलो यार, ये तो चीज़ बेकार है, और आप साइड में बैठ के जो है देख रहे होंगे, और शायद 2, 4, 6 महीने, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद ये रियलाइज़ हो
कि हमने एक अपॉर्चुनिटी थी जो मिस कर दी। साथ के साथ में दो पैनिक के रीज़न हम ऑलरेडी यहाँ शेयर कर चुके हैं। बाइनेंस को लेके अटैक जो हो रहे हैं, बाइनेंस को जो क्वेश्चन मार्क लग रहा है, रेड फ्लैग आ रहे हैं, उससे रिलेटेड तो है ही। ग्लोबल सिचुएशन भी ख़राब हो रही है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, एफओएमसी का जो डाटा निकल के आया वो भी अभी आने वाले 3-6 महीने वो बढ़ाते रहेंगे, उनका ये कहना, उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लेकिन यहाँ पे दिसंबर के अंदर जब क्रिसमस के आसपास यूजुअली जो क्या होता है, मार्केट थोड़ी स्लो हो जाती है। उसका भी एक रीज़न क्या है कि क्रिसमस यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन की जो है कॉन्टिनेंट के अंदर मनाया जाता है, ठीक है ना। और वहाँ पे उसका आप दिवाली समझते हो ना, दिवाली पे आप सेलिब्रेट करने के लिए क्या करते हो कि भैया कुछ भी हो मुझे पैसे चाहिए, कैश हो, ताकि मैं मिठाई खरीद सकूँ, गिफ्ट लेना देना कर सकूँ। तो ऐसे ही क्रिसमस पे ये सब लोग करते हैं, तो वहाँ पे उनको पैसे चाहिए होते हैं। तो ये जो है क्रिप्टो करेंसी को भी बेचते होंगे, या ये कहा जाता है कि क्रिप्टो करेंसी सेल करके भी ये जो है अपना खर्चा या अपना एंजॉय करते हैं। तो इसका भी एक एंगल है, इसका भी एक प्रेशर है जो हमें आखिरी के हाफ जो है बचा हुआ दिसंबर है, आखिरी के 10-15 दिनों के अंदर देखने को मिलता है। एक और है टैक्सेशन का चक्कर भी यहाँ पे होता है क्या अमेरिका के अंदर टैक्स से रिलेटेड। तो इस वजह से भी यहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रेशर आखिरी के 10-15 दिनों के अंदर देखने को मिलता है। ये सारे मैंने एंगल्स बता दिए हैं, तो ध्यान रखिएगा कुछ भी डिसीज़न लेने के लिए आप हमारी सुबह की वीडियो देखिएगा और अभी इस जो है पार्ट को भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम यहाँ पे आपको क्या कहना चाह रहे हैं। और कोई शॉक्ड नहीं होगा, क्योंकि हमने सुबह की वीडियो में आपको बताया था TWT यहाँ पे हमें शॉक्ड नहीं होगा कि एकदम से रिकवर कर जाए। और आप देखो जो 40% गिरा हुआ था TWT, इस टाइम पे 10-12-15% गिरा हुआ है। ये क्यों हुआ है समझो। डिप में बाइंग, ऐसा क्या हो गया कि मार्केट अगर क्रैश ही करनी थी तो यहाँ थोड़े दिन तो रहने देते या थोड़ी देर तो रहने देते, विद इन मिनट्स वापस ले गए। ये क्या होता है आप खुद समझ सकते हो। एंड दिस इज़ द डार्क साइड। ये भी एक चीज़ होती है जो हमें लगा आपके साथ में शेयर करनी चाहिए। बिटकॉइन की बात करता हूँ, हमने ऑलरेडी सुबह ही शेयर कर दिया था कि यहाँ पर अगर 16,300 जो कि फ़िलहाल के लिए एक सपोर्ट है उस पर बना रहता है तो नथिंग टू पैनिक। और अगर BNB की बात करते हैं तो यहाँ पर $200 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, वहाँ रहना चाहिए। अगर ये गेम बाइनेंस का है या उनसे रिलेटेड है तो यहाँ पे रहना चाहिए। अगर नहीं रहता है तो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट $180 के आसपास यहाँ पे मिलती है, उसके अगर $200 पे नहीं टिकता है, जिसके चांसेस हमें नहीं लग रहे कि यहाँ से ये नीचे जाने वाला है। अगर कुछ हम जो सोच रहे हैं वैसा नहीं हुआ, कुछ एक्चुअल में कांड निकल के आया, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये एंगल भी थोड़ा समझ में आया होगा। और घबराने से कुछ नहीं होता, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है, अच्छे कॉइन्स में बने रहिए। डॉज कॉइन आप ले सकते हो, डॉज हम ये नहीं कह रहे अच्छा है, लेकिन कुछ यूज़ केस मैथमेटिक की बात करते हैं, इथीरियम की बात करते हैं, डॉट की बात करते हैं, अच्छे अपॉर्चुनिटी है एक SIP करने की या एक आपको एवरेज आउट करने की। अपने जो एसेट्स हैं उस पे फोकस कीजिए, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। 2-4-6 महीने, आज डेट लिख लीजिए, 6 महीने 1 साल के बाद में आपको इन चीज़ों को देख के हंसी आएगी कि हाँ ऐसा कांड भी हमने 1.5-2 साल देखा। क्योंकि हमें भी पहले ये चीज़ लगती थी कि दुनिया ख़त्म है, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता है, ये चीज़ें होती रहती हैं। तो परेशान नहीं होना है, अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट उतना ही करना है। हमारा काम था आपको चीज़ें इन्फॉर्मेशन शेयर करना, लेकिन यहाँ पे आपका काम है कि अपना रिस्क उतना लो कि अगर मान लो ज़ीरो भी हो जाए, मान के चलो ज़ीरो हो जाएगा, तो आपको परेशानी ना हो। तो इसलिए 5-10% ज़्यादा किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व होता है मार्केट का, उसमें आपका एक्सपोजर नहीं रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और उधार में लेने की तो बिल्कुल भी कोशिश यहाँ पे किसी चीज़ को भी मत कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएंगे और हमारी फैमिली का हिस्सा बनेंगे। और रेगुलर अपडेट के लिए हमारे ट्विटर टेलीग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है, तो उसको भी फॉलो कीजिए। ध्यान रखिए स्कैमर बहुत हैं, तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा ताकि स्कैमर से आप बच पाएँ। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।